मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून 2021 को अपना 49वां जन्मदिवस मनाया। तब अनगिनत लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी, लंबी उम्र की कामना की। लेकिन सोशल मीडिया पर सीएम योगी को बधाई देने वालों में भारतीय जनता पार्टी के 3 खास चेहरों की बधाइयां गायब रहीं, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। सीएम योगी आला कमान के निशाने पर हैं। अब ये अटकलें और चर्चाएं क्यों शुरू हुई, वो जान लीजिए। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई अन्य मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी, जिससे सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। नाराजगी इस कदर बढ़ी कि बीजेपी के सर्वे सर्वाओं ने उनसे दूरी बनाने की ठान ली। हालांकि इस संबंध में बीजेपी के अंदर से जो खबरें आई, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने व्यक्तिगत तौर पर फोन करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते से किसी नेता को ट्विटर पर बधाई नहीं दी है। इसकी वजह से यह बताया गया कि यह वक्त देश के लिए दुखद है और लोग परेशान हैं, जिस वजह से नेताओं को जाती तौर पर मुबारकबाद देना पीएम मोदी ने बंद कर दिया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अटकलें क्यों लगने लगी। जवाब यह है कि केंद्र और योगी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं की चर्चाएं इसलिए होने लगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। पिछले 2 सप्ताह से बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की बैठक राज्य में चल रही है। बैठक के दौरान भी अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी में बड़ा सांगठनिक परिवर्तन होने वाला है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच में सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को किस तरह से लेना चाहिए, जिन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। बीजेपी सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे तौर पर लिखा कि जितना वो जानते हैं उस लिहाज से योगी एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और कभी किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने वालों में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सबसे आगे रहे। एक ट्वीट कर रिप्लाई में स्वामी ने लिखा, मैं योगी को 1974 से जानता हूं। तब नानाजी देशमुख मुझे गोरखनाथ मंदिर के महंत और योगी के गुरु स्वामी अवैधनाथ से मिलाने ले गए थे। मैंने गोरखपुर में योगी के साथ सार्वजनिक सभाएं संबोधित की। हम दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में भी कई बार मिले। वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं और वो कभी किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन साथ ही जिन 2 शब्दों ईमानदार व्यक्ति और चापलूस शब्द का इस्तेमाल किया, ईमानदार व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल सीएम योगी के लिए हुआ और चापलूस सीएम योगी हो नहीं सकते, तो सवाल यह है कि सीएम योगी किसकी चापलूसी नहीं कर सकते। कहीं अपने बधाई वाले ट्वीट के जरिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना तो नहीं साधा। क्या वाकई बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? मोदी, शाह और नड्डा से योगी की दूरियां बढ़ गई हैं? कम से कम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट से तो यही लगता है।